ये अफसाना है एक घने जंगल का। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में तालाब था और इस हिस्से में अक्सर जंगली जानवर नजर आते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी, जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे छोटा सा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, लेकिन उस पेड़ के लिए ये तकलीफ देह है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगा। अक्सर पेड़ों को जानवरों से काफी तकलीफ मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें कुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हश्र, परिंदों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी करते हैं। हाँ, ये जानवर और परिंदे बहुत गंदे मखलूक होते हैं। मेरे अख्तियार में हो तो इन्हें अपने साये में बैठने भी ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और परिंदे हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की गुफ्तगू ज़ईफ बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब होगा। हमारी जिंदगी और जानवर परिंदों की जिंदगी जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें अपने साये से महरूम नहीं रख सकते हैं। बरगद भाईजान, आप हम सब में बड़े हैं, लेकिन आप ज़ईफ हैं और आपके ख्यालात भी ज़ईफ हो चुके हैं। ये जानवर परिंदे रोज हमारा नुकसान करते हैं और हम खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और परिंदों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। शाल के पेड़ ने अपना मंसूबा सभी पेड़ों को सुनाया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ मुताफिक नहीं था। मुझे ये सब वाजिब नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भाईजान, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। लेकिन इससे काफी अफरा तफरी हो जाएगी। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, लेकिन हमारे रास्ते का पत्थर भी ना बनिए। समझ गए आप? सभी पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ शाल के पेड़ के साए में बैठ गया। शाल का पेड़ इसी ताक में था और फिर एकाएक शाल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक शाख टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरा और वो खौफ के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे परिंदे भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ खौफ से कांप सकता है तो परिंदे तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ परिंदे आकर बैठे। शाल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी शाखाएं हिलाई और सारे परिंदे फुर फुर उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत खूब। ये सब गलत है। ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको जानवर परिंदों को आसरा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आ गया। आम ने अपनी शाखा से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर खौफजदा होकर भाग गया।
आज पहली दफा मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से कबल ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी जानवर या परिंदे को हमारे साये में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग जानवर परिंदों को आसरा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या। हमें बस इतना इल्म है कि जानवर परिंदे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस मर्तबा भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस रोज से वो तीनों पेड़ जानवरों और परिंदों को खौफ ज़दा कर भगाने लगे। आहिस्ते आहिस्ते जानवर परिंदे वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल सुकून था। कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जिंदगी कहते हैं। नहीं, ये खुशहाली नहीं है, ये वीराना है। जानवर परिंदे और हमें ऊपर वाले ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को दावत दी है। कौन सी परेशानी बड़े भाईजान? हमें तो कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। लगता है परेशानी बड़े भाईजान के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बेहद फिक्रमंद था। उसे इल्म था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ रोज गुजर गए और एक रोज यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारों को देखकर सभी पेड़ फिक्र में पड़ गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में गुफ्तगू करने लगे। मैं कब से इस जंगल के इस हिस्से में आना चाहता था, तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम फरमाया करते थे। यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आसरा लेते थे। तो अब वो सब कहाँ हैं? क्या मालूम, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर नजर ही नहीं आया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे दरख्त देख, इन्हें काट कर फरोख्त करूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे दरख्त काट लिए तो 1 माह के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बातें सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे शाल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने लगे। ये देखकर शाल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा में उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस दरख्त में कोई भूत है। भागो, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की जानिब भाग गए। यहाँ शाल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आपने हमारी हिफाजत की। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाईजान। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या परिंदे को भगाना मत। बिल्कुल नहीं।
लकड़हारों ने इंसान में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। लेकिन यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की हिफाजत की। एक बार फिर जानवर और परिंदे उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस हिस्से में आने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।